नमस्कार। वर्तमान में सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से पूरा तंत्र बदल चुका है, बिगड़ चुका है और इसी क्रम में शिक्षण क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अगर मैं झारखंड में कोरोना काल में शिक्षा के प्रभाव की बात करूंगा और छात्रों के लिए उपलब्ध विकल्पों की बात करूंगा, तो मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में छात्राओं का दिल्ली, एनसीआर, बंगलौर महानगरों से मोहभंग हो चुका है। कोटा में बच्चे फंसे रहे, सबने देखा, छात्र वहां से लौट आए हैं। तो एक अनिश्चितता का माहौल कोरोना के समय पर बना रहा। माँ बाप चिंतित रहे कि बच्चा वहां है तो किस तरह से है और वहां से लौट के आएगा तो किस तरीके से आएगा। ये सारी समस्याएं झारखंड के अभिभावकों के मन में रही और चूंकि झारखंड से बहुत से बच्चे पलायन करते हैं, माँ बाप भी सोचते हैं कि बच्चा अगर झारखंड छोड़ के जाता है तो वो कुछ अच्छा ही करेगा, ऐसी एक सोच यहाँ सामान्यतः पाई जाती है। लेकिन आज का सिनेरियो उसके बिल्कुल उलट है। आज के दिन में झारखंड में शिक्षा के तमाम अवसर उपलब्ध हैं। मैं अगर आप लोगों से बात करूं रांची जिले की, तो मुझे कहते हुए फक्र है कि हमारे रांची में IIM है, हमारे रांची में NLU है, लॉ यूनिवर्सिटी, हमारे रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रांची में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रांची में डिफेंस के लिए रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, रांची में मानसिक चिकित्सालय है, रांची में मेडिकल कॉलेज राजेंद्र रिम्स जिसे हम लोग जानते हैं, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज है। इतना और VIT मिश्रा जो एक बहुत पुराना इंजीनियरिंग में नामचीन है। इतना अलग अलग फील्ड के इतने सारे विश्वविद्यालय, मानसिक चिकित्सालय यहाँ पर हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक बड़े महानगर में इतने सारे विश्वविद्यालय एक ही शहर में एक ही जगह पर स्थित होंगे। पर रांची को ये गौरव हासिल है। रही बात स्कूली शिक्षा की भी, तो रांची में एक से एक स्कूल है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। DPS रांची, JVM शामली, सुरेंद्र, सरला बिरला, एक लंबी लाइन है जिन स्कूलों के नाम में समय अभाव के कारण नहीं ले पा रहा हूं। तो वर्तमान में चूंकि मोहभंग हो चुका है अभिभावकों का, वो देख चुके हैं कि बिहार झारखंड का बच्चा बाहर था, दिल्ली की इकोनॉमी चला रहा था, कोटा की इकोनॉमी बिहार झारखंड का लड़का चला रहा था, वहां के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था और वहां का नतीजा सबने देख लिया। वो किसी से कहने की जरूरत नहीं है। टीवी पे सबने बड़ी दर्दनाक तस्वीरें देखी। रही बात झारखंड की, तो आज झारखंड बदल चुका है। जब से बिहार झारखंड अलग हुआ है, झारखंड प्रगति के पथ पर है। झारखंड में कई निजी विश्वविद्यालय खुल चुके हैं और आपको आपके अपने शहर में ही उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा एक किफायती दर पर उपलब्ध है। अगर मैं साईनाथ विश्वविद्यालय की ही बात करूं, तो मुझे कहते हुए फख्र है कि साईनाथ विश्वविद्यालय 2012 में स्थापित है। रांची शहर से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ही कैंपस में छात्रावास, लड़की लड़कियों के अलग अलग, अटैच लेट बाथ से सुसज्जित, जनरेटर, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, CCTV, ये सब सुविधाएं जो आप दिल्ली बंगलौर में ढूंढते हैं वो सब हैं। और आपको मैं ताज्जुब होगा बता देता हूं कि 44,000 रुपए साल पर मैं अटैच लेट बाथ रूम दे देता हूं। मैं रिपीट करता हूं, 44,000 पर ईयर आई एम चार्जिंग फॉर द स्टूडेंट्स फॉर अटैच लेट बाथरूम। लड़कियों के लिए भी 44,000 पर ईयर आई एम चार्जिंग फॉर अटैच्ड लेट बाथरूम। मेरे यहाँ पर बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा का बच्चा पढ़ रहा है, अंडमान निकोबार का बच्चा पढ़ रहा है, ये ग्रुप उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश से भी बहुत बच्चे हैं,
और जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि साईनाथ विश्वविद्यालय में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE से मान्यता प्राप्त एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम, फिजिकल एजुकेशन में BPEd, DPEd और एजुकेशन में BA BEd, BSc BEd जो 4 साल के प्रोग्राम है, BEd 2 साल, MAd 2 साल, BEd MAd इंटीग्रेटेड 3 साल, ये प्रोग्राम मेरे यहाँ पर हैं। मुझे कहते हुए फख्र है कि BA BEd और BSc BEd शुरू करने वाला झारखंड का मैं सबसे पहला संस्थान हूँ। पुनः मुझे फख्र है BEd MAd 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाने वाला बिहार झारखंड का मैं पहला संस्थान हूँ। जहां बात आती है अपना मेडिकल खोलने की, रोजगार करने की, तो हमारे पास D फार्मा है जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। इसके अलावा मेरे पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग साईनाथ यूनिवर्सिटी चला रही है, जिसके कि छात्रों का प्लेसमेंट मैंने दूर दूर तक कराया है। गुजरात, गुड़गांव, मेरे बच्चे हर जगह पर हैं। गुजरात और दिल्ली में जो बच्चे हैं मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल के बच्चे हैं जो वहां की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। ये कोर्स मेरे पास AICTE अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं हूं जिसने AICTE का अप्रूवल लिया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास BSc एग्रीकल्चर कोर्स है जिसमें कि मैं छात्रों को अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग प्रदान कर रहा हूं। चूंकि अब नर्सिंग की और मेडिकल की आवश्यकता इस समय बढ़ी है, तो इसको देखते हुए हमारा विश्वविद्यालय इस साल से BSc एग्रीकल्चर शुरू करने का प्लान कर रहा है, और BSc नर्सिंग इस साल से हम शुरू कर रहे हैं, और ANM जो कि नर्सिंग के प्रोग्राम है इनको हम शुरू कर रहे हैं, और हमारे टाइअर्स भी अलग अलग जगह से हो चुके हैं। इसके अलावा हम यहीं बैठे बैठे छात्रों को अलग अलग एक्सपर्ट से वेबिनार के जरिए और अलग अलग कॉलेजों से जोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट है तो पूरा एक ग्लोबल विलेज बन गया है। छात्र को हम दिल्ली का मजा, दिल्ली के प्रोफेसर्स का मजा, वो हम यहीं पर बैठे बैठे दे देते हैं। इस समय हमारे छात्र, इस समय कहने को तो कोरोना का पीरियड चल रहा है, हर छात्र घर पर है, लेकिन मेरे यहाँ रोज कोई ना कोई वेबिनार हो रही है जिसमें एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट, चिकित्सा क्षेत्र के एक्सपर्ट, इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट, सीमेंट बनाने की टेक्निक, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्टूडेंट बैठे बैठे घर बैठे बैठे अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। अभी हमने अपने यहाँ पर चेस की चैंपियनशिप भी कराई, स्टेट लेवल चैंपियनशिप, जिसके की चैंपियन ने झारखंड को रिप्रेजेंट किया। हमारे यहाँ से छात्र स्वीटी ने 26 जनवरी में, ये मेरे लिए फख्र की बात है, परेड पर पूरे बिहार झारखंड से वो अकेले ही एयर विंग में महिला कैडेट थी जो गई और जिसने 26 जनवरी की दिल्ली की परेड में हिस्सा लिया। 500 बच्चों का मैंने अपने यहाँ पर NCC का प्रोग्राम आयोजित कराया है, 10 दिवसीय प्रोग्राम, जिसमें कि मैंने पूरे झारखंड से विद्यार्थी आके रुके और मेरे हॉस्टलों का प्रयोग किया। मेरा अक्सर कहना इतना है कि झारखंड में, बिहार में बेसिकली the students were not are, I am talking that they were migrating from Bihar, Jharkhand. They wanted to get rid of the tag of Bihar and Jharkhand. But now the quality education is available on doorstep within the Jharkhand, within the Ranchi, within the periphery of their district. Basically, there is a need to build a faith between the guardians and the self-financed universities and other technical and non-technical institutions. Basically, this is the problem of Jharkhand. The people are lacking on their own education institutions, and this is the basic problem. When people trust this, you can say the migration of the student will stop, and by preventing the migration of the student from the Jharkhand, we will able to rebuild the new Jharkhand in the sense that the
student by residing within the Jharkhand, they will contribute to the GDP of the Jharkhand. Now they are or they were contributing to the GDP of Delhi or other NCR region or the Karnataka state. So there is again what I am trying to say, there is a need to build a confidence in the state institutions, and we all have the same facilities, at par facilities with the NCR. My all the very best for the aspirants, students for 2020-2021 session. Thank you. My very all the best to all my students.